मासूम भी मुस्काती है। कभी छूना आशा के तार, हर गम के बाद एक खुशी है। एक पल मिलन है, एक पल बिछड़ना, सौ रंग ये बदलती छोटी सी ये जिंदगी, छोटी सी। जब से चेतना जी यहाँ से आए हैं ना, तुम लोग बहुत बदल गए हो। और जितना बुरा हाल तुम लोगों ने मेरा किया है ना, उससे कई ज्यादा बुरा हाल मैं तुम लोग की करने वाली हूँ। ये बेबी यहाँ क्या कर रहा है, और वो भी अकेला? बेटा, कोई इसे यहाँ छोड़ के गया होगा। इसकी किस्मत में एक बहुत अच्छा सा परिवार होगा जो इसे बहुत प्यार करेगा, और मैं ये करके रहूंगी। सॉरी समर्थ, मैं कल तुम्हारे साथ नहीं चल सकती। What are you saying, दादी? मुझे अभी समझ में आया है कि मेरे ऊपर यहाँ कितनी बड़ी जिम्मेदारी है। बट दादी, आपने प्रॉमिस किया था। समर्थ, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, पर तुम मेरे बिना भी बहुत अच्छी जिंदगी जियोगे। लेकिन इन बच्चों को मेरे बिना जिंदगी जीने का मौका ही ना मिले। बट दादी, दिस इज नॉट फेयर। आपने प्रॉमिस किया था। हाँ, लेकिन ये संस्कार आश्रम शुरू करते समय भी मैंने अपने आप से एक प्रॉमिस किया था कि यहाँ आने वाले हर अनाथ बच्चे को मैं एक परिवार दिलवाऊंगी, एक अपना घर दिलवाऊंगी। इन सब के साथ तो मैं वो प्रॉमिस निभा नहीं सकी, लेकिन इस बच्ची के साथ अब मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। जब तक इसे अपने मम्मी पापा और अपना एक घर नहीं दिलवाऊं, मैं यहां से कहीं नहीं जाऊंगी। दुखी मत होना समर्थ। क्या तुम नहीं चाहते कि इस छोटी सी बच्ची को एक अच्छा सा घर मिले? या बट दादी, उसमें पता नहीं कितना टाइम लग जाए। तो फिर यहां रहकर मेरी मदद करो, ताकि हम जल्दी से जल्दी इसे अपने घर भेज दें, और फिर मैं थोड़े दिनों के लिए तुम्हारे साथ वहां चलूंगी। मैं और इन लोगों के साथ? हाँ, क्यों नहीं? तो तुम भी ईशा और टीनू के साथ इस बच्ची की देखभाल करो। तुम्हारे लिए तजुर्बा भी अच्छा रहेगा, और मुझे भी थोड़ा वक्त मिलेगा इस बच्ची के लिए एक अच्छा परिवार ढूंढने में। बोलो समर्थ, क्या तुम मेरी मदद करोगे? दादी, मैं तो बस आपके पास रहना चाहता हूँ। अब जैसा आप कहें। सी, ये तो सारे किए धरे पे पानी फिर गया। अब एक नहीं दो आफतें मंडराएंगी मेरे सर के ऊपर। बट दादी, मुझे बेबीज के बारे में कुछ भी नहीं पता। तुम स्मार्ट हो, और आजकल तो हर बात पता करने के लिए तुम्हारा वो इंटरनेट है ना। मैं जानती हूँ तुम बहुत अच्छी तरह से करोगे। चेतना आंटी, कोई इंटरनेट की जरूरत नहीं है। वृंदा दीदी है ना, उन्हें पता है बच्चे को कैसे संभालते हैं। वृंदा दीदी नहीं, मैं ये जिम्मेदारी तुम पर सौंपती हूँ। तुम्हें देखभाल करनी है इस बच्ची की। मैं? हाँ, तुम्हें। यही मौका है उस गलती को सुधारने का। तुम इस बच्ची की देखभाल अच्छी तरह से करो, तो मैं वो लैपटॉप वाली बात भूल जाऊंगी। बोलो, तैयार हो? हाँ, ठीक है। तो फिर तय हुआ, समर्थ और टीनू मिलकर इस बेबी की देखभाल करेंगे। मैं और इसके साथ? समर्थ, तुम पहले ही हाँ कर चुके हो, अपनी बात से अब मुकर तो नहीं जाओगे? बोलो समर्थ। ओके दादी, ठीक है।
और तुम दोनों की मदद के लिए होगी ईशा, क्योंकि सिर्फ ये जानती है बच्चे की देखभाल कैसे करते हैं। ओह गॉड, क्या होगा इस बच्चे का? समर्थ, सॉरी, हम इसका अच्छे से ख्याल रखेंगे। तीनों मिलके? मैं इन लोग के साथ मिलके काम नहीं करूंगा दादी। हम लोग अलग अलग टाइम पे इसका ख्याल रखेंगे। वो तुम्हारे ऊपर है, पर बच्चे की देखभाल अच्छी तरह से होनी चाहिए, कोई कमी नहीं होनी चाहिए। बाकी सब बातें तुम तीनों मिलके सुलझा लो। चलो देवकी, इस बच्ची के लिए क्या क्या मंगवाना है उसकी एक लिस्ट बनाएंगे और फिर बाजार से मंगवाएंगे। चलो चलो जल्दी। लिसन, पहले मैं बेबी को संभालूंगा, फिर तुम, और फिर ये, फिर वापस मैं। अब 1 घंटे बाद बेबी मुझे वापस लाके देना। तब तक मैं इंटरनेट पे से बेबीज के बारे में कुछ पढ़ लेता हूँ, ठीक है? ये नेट पे बच्चा पालना सीखेगा। ये कोई मटर पनीर का नुस्खा नहीं है। रीशा, हम इसे कहाँ से लाएंगे? चलो इसके एक जगह बनाते हैं। पर कहाँ? हमारे साथ ही अंदर डॉम में। मैं खुद कर लूंगी। क्या ईशा, तू अभी मुझसे नाराज है? बात भी नहीं करेगी? तू ऐसा काम करेगा ये मैंने कभी सोचा भी नहीं था। चोरी? मैंने चोरी नहीं की। मैं तो बस उस लैपटॉप को छुपाया था। पर क्यों? तुम लोगों के लिए, ताकि चेतना आंटी वापस ना जाए और हमें देवकी मासी और भोला का गुस्सा न सहना पड़े। सिर्फ इसीलिए। तूने जिसके लिए भी किया टिन्नू, गलत काम ही होता है ना। तुझे सब चोरी समझेंगे ना अभी। और तू ऐसा काम करेगा ये मैंने कभी सोचा भी नहीं था। देख मेरी ईशा, ये कितने अच्छे से खेल रही है। मेरी ईशा, पर इसका नाम क्या है? तो मुझे भी नहीं पता। चल मेरी ईशा, इसका एक बहुत अच्छा नाम रखते हैं। ये तो बहुत ही अच्छा आइडिया दिया है, लेकिन हम इसका नाम रखेंगे क्या? ईरा। वो तो तुम्हारा नाम है। पर वो तो मेरी छोटी बहन है। तो तुम भी तो मेरी छोटी बहन हो, लेकिन हमारा अलग अलग नाम है ना। उन लोग इसका नाम करीना रखते, वही अपन की पसंदीदा हीरोइन है। बट कभी कोई बच्चे का नाम हीरोइन के नाम से रखते हैं। अबे तेरा ठाकुर नाम किसने रखा है? क्या हो रहा है ये सब? हम इसके लिए नाम सोच रहे हैं। मेरे पास भी एक नाम है,
क्या? एंजेलिना, यहाँ कोई फिरंगी का नाम नहीं चलेगा। और ये क्या? एंजी। और अब किसकी लीना? ये कैसे नाम रखता है बे तू? यू डफर, पता है वो दुनिया की सबसे हॉट लड़की है। अच्छा, मतलब उसको सबसे ज्यादा गर्मी पड़ती है। ओह गॉड, कहाँ आकर फंस गया हूँ मैं। वैसे तुम्हारा नाम समर्थ है, इतना अच्छा नाम है, तो उसे बिगाड़ कर सैम क्यों कर दिया? लिसन, मेरा नाम सैम ही है और तुम सब भी मुझे सैम बुलाओगे। पता नहीं कब छुटकारा मिलेगा यहाँ से। हम इसका नाम परी रखते हैं। परी। परी? कितना अच्छा नाम है। पर वैसे भी ये हमारे लिए परी तो है। इसके लिए कुछ दिनों तक और चेतना आंटी यहाँ रह रही है। और जब इसे कोई ले जाएगा तब भी? फिर क्या होएगा? इसके बाद तो चेतना आंटी भी कल्टी पाव खा जाएगी। इसमें चेतना आंटी की कोई गलती नहीं है, सारी गलती सैम की है। अच्छा खासी चेतना आंटी यहाँ रह रही थी, पता नहीं कहाँ से आ गया ये चेतना आंटी को लेने के लिए। अंदर सब ठीक है ना? हमने उसके लिए एक जगह बना दी है अंदर हमारे साथ ही, और उसके लिए एक नाम भी सोचा है। अच्छा, बच्ची के लिए नाम भी सोच लिया? बहुत अच्छी बात है, मुझे भी पता। परी। परी, बहुत प्यारा नाम है। मैं भी तो देखूं परी क्या कर रही है। चेतना आंटी, हाँ बेटा, मुझे आपसे एक बात पूछनी थी। पूछो। हम बच्चे बहुत खुश थे जब आप आई थी। आपने इस अनाथालय को, अनाथालय नहीं, हमारे लिए एक घर जैसा बना दिया। यहाँ तक कि टिन्नू की इतनी बड़ी गलती भी माफ करती। लेकिन अगर आप चली जाओगी तो सब पहले जैसा हो जाएगा, और हम नहीं चाहते कि सब पहले जैसा हो जाए। हम चाहते कि आप हमारे साथ रहो। मैं भी तो यही चाहती हूँ। लेकिन आप तो सैम के साथ, मेरा मतलब है समर्थ के साथ वापस जाना चाहती हो ना? मैं उसका दिल दुखाना नहीं चाहती, लेकिन मैं जानती हूँ कि मेरी सही जगह यही है। इसीलिए तो मैं परी को यहाँ ले आई हूँ। परी को? आप परी को लेकर आई है? एक्चुअली परी को यहाँ कोई छोड़कर नहीं गया है। वो अपने चौकीदार की बेटी है। मैं उसे इसलिए यहाँ लाई हूँ ताकि समर्थ मुझसे वापस जाने की जिद ना करे। लेकिन ये सब? समर्थ अच्छा लड़का है, लेकिन जिद्दी है। इसी बहाने वो तुम सब बच्चों के साथ रहेगा और ये जान सकेगा कि दुनिया में ऐसे भी बच्चे होते हैं जिनको सब कुछ आसानी से नहीं मिलता। वो यहाँ रहेगा ना तो जान सकेगा तुम एक दूसरे का ख्याल कैसे रखते हो, एक दूसरे के साथ सुख दुख कैसे बांटते हो, और उसे समझ आ जाएगा कि जिंदगी का मतलब सिर्फ महंगी चीजें और जिद करना नहीं होता। आपने बहुत अच्छा सोचा चेतना आंटी। तुम समर्थ को अपने साथ रखने की कोशिश करो और उसे दिखा दो कि सच्ची दोस्ती किस तरह निभाते हैं, एक दूसरे का साथ किस तरह निभाते हैं।
मेरी मदद करोगे ना? हाँ जरूर, मैं आपकी मदद जरूर करूंगी। ये बात किसी को बताना मत। मैं ये तुम्हें इसलिए बता रही हूँ कि मैं जानती हूँ कि तुम एक बहुत जिम्मेदार लड़की हो। मेरे भरोसे को तोड़ोगी नहीं ना? नहीं चेतना आंटी, कभी नहीं। मैं किसी को नहीं बताऊंगी, पक्का। ईशा, तेरा टाइम खत्म हो गया। टिन्नू, अब तेरी बारी है। अरे ईशा, ये रो रही है, मैं क्या करूं अभी? वृंदा दीदी, इसे कह दो अपना काम खुद करे। जब चोरी करनी थी तब क्या आया था मुझसे मदद मांगने? अच्छा ठीक है, कम से कम सो तो जा। डूड, तुझे तो बेबीज के बारे में कुछ भी नहीं पता है। ऐसे बात करते जैसे 6 बच्चों का बाप है। मेरा टाइम आने दो, फिर बताऊंगा कि बेबीज कैसे संभालते हैं। तू तो हर चीज में डफर ही रहेगा। अब साम भैया की बारी। अब देख, आजा आजा आजा। इनसे दादी से भूख लगी, मैं दूध लेकर आती हूँ। मैं इसको सुला देता हूँ। क्या लिखा था उसमें? कंधे पे लो, बैठ करो और गाना गाओ। हाँ। साम भैया, ये आपकी टी शर्ट पर क्या है? कहा? अरे ये वेट कैसे हो गई? पसीना आ गया होगा। बस। नहीं, पानी गिरा होगा। हाँ। लेकिन मैं तो पानी ही नहीं पिया। अरे ये तो सुसु है। सुसु, याक। ये मेरा सबसे फेवरेट टी शर्ट था। कहाँ गई तेरी इंटरनेट की अक्ल? उसमें क्या लिखा था कि सुसु उड़ के बाथरूम में जाएगा? Look, don't mess with me, okay? ये तो पड़ा था नैपी चेंज करते, पर कैसे? तुम खड़े खड़े हंस क्या रहे हो? कुछ हेल्प तो करो। मैं क्यों करूं? बारी तुम्हारी है ना, तुमने हेल्प की थी जब मैंने हेल्प मांगा था। ओके, अगली बार जब तुम्हारा टर्न होगा तो मैं कर दूंगा, ठीक है? अब तो कुछ करो। अच्छा ठीक है, पर तुम्हारे लिए नहीं, सिर्फ बच्ची के लिए। कूल। तो मैं कंप्यूटर से इंस्ट्रक्शन पढ़ता हूँ और तुम नैपी चेंज करो। नहीं नहीं, बारी तुम्हारी है ना, मैं इंस्ट्रक्शंस पढ़ता हूँ, तुम नैपी चेंज करो। लैपटॉप मेरा है, इसलिए मैं इंस्ट्रक्शन पढ़ूंगा। और तुम्हें फिर से लैपटॉप छूने दिया तो उसे वापस चुराने की कोशिश करोगे। चोरी करनी थी तो वापस क्यों करता? वो तो पकड़े जाने के डर से वापस किया तुमने। ये क्या हो रहा है? लड़ क्यों रहे हो तुम दोनों? लड़ाई इसने स्टार्ट की दादी। बारी इसकी है तो काम मैं क्यों करूं? एक तो मदद कर रहा हूं, ऊपर से अब मैं इस बेबी को हैंडल नहीं कर सकता। मैं भी नहीं। ईशा को आता है बच्चे संभालना, आप उसे ही दे दो। तुम दोनों ने मुझे प्रॉमिस किया था समर्थ कि जब तक इस बेबी को गोद लेने वाला कोई नहीं मिलता तुम सब मिलकर उसकी देखभाल करोगे। अगर बारी बारी से नहीं कर सकते तो सब साथ मिलके करो, लेकिन ये करना तो पड़ेगा तुम्हें। ऐसे कैसे इरादा बदल दिया बुढ़िया ने? हैं? आपने तो कहा था दीदी आज रात को ही बला टल जाएगी। नहीं टली, उल्टा उसका पोता भी आ गया है हमारी छाती पे मूंग दलने के लिए। अरे साला भी, ये सब क्या है? घंटी बजी। हैं?
कि छोड़ गया बच्चा अनाथालय में? एक अनाथ को फिर से पालो, पहले से कम है ना। अरे ये साले बड़े बच्चे तो जैसे तैसे संभाल भी लो, ये छोटे बड़ी आफत होते, मैं बता रहा हूँ। यही तो, इसलिए तो बुढ़िया कह रही है कि जब तक ये बच्चे को किसी अच्छी जगह पे गोद ना दिलवा दे, वो यहीं बनी रहेगी। अरे बेड़ा गर्क हो बुढ़िया का साला। अरे ऐसे तो महीनों निकल जाएंगे, महीनों के सालों निकल जाएंगे, मैं यहीं पड़ा रहूंगा क्या? तुझे क्या रे, पुलिस आंट की तरह तो घूम रहा है। अरे क्या, मेरा सोच रे, क्या क्या झेलती हूँ मैं वहाँ। ऐसा क्यों नहीं करते? मैं उसी छोटे बच्चे को उठा लेता हूँ, सड़क पे डाल दूंगा साले को, हैं? ना रहेगा बांस, ना बजेगी इस चेतना की बांसुरी। चुप रहे। अरे ए भैया, कभी कभी इस्तेमाल करता है रे तू। तू एक काम कर, थोड़ी देर में ना कंपाउंड में मुझे मिल, मेरा इंतजार कर। हाँ, मैं उस बुढ़िया को यहाँ से भेजने का इंतजाम करती हूँ, ठीक है?